हाय, गुड इवनिंग इन कुल कुल न्याम्बा। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक टॉपिक विजुअल एकुटी की। लाइक विजुअल एकुटी असेसमेंट करते कैसे हैं, उसको राइटिंग में लिखते कैसे हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन हम उसमें थोड़ी सी माइन्यूट थिंग्स और बताना चाहेंगे जो क्वालिटेटिव विजुअल असेसमेंट के लिए इंडिकेट करती हैं। तो जैसे कि ये आप सभी लोग जानते हैं कि स्नेलेंस फिजियोलॉजी चार्ट है। दो टाइप के चार्ट होते हैं, स्नेलेंस एंड लॉगमा, बट यहाँ पे अभी मेरे पास स्नेलेंस फिजियोलॉजी चार्ट है। तो ये 16 दीज आर नोन एज द नोटेशन। जो सिंगल लाइंस होती है ना, इसको हम नोटेशन कहते हैं। 660, 36, 24, 18, 12, 9, 6 एंड 6, 5। और जो 6, 5 है, इसको ईगल विजन बोलते हैं। जो 6/6 होता है, दैट इज अ नॉर्मल डिस्टेंस विजिलोसिटी। अगर किसी का विजन 6/5 है, मीन्स उसने 6 से एक एक्स्ट्रा लाइन पढ़ा है, तो उसको हम ईगल विजन कहते हैं। क्योंकि जो ईगल का आपने सुन रखा होगा ना, कि बहुत हाइट्स पे होती है, पर नीचे किसी भी अपने जो टारगेट होता है, उसका कोई ऑब्जेक्ट होता है जो उसको लेना होता है, वो बहुत ही हाइट से उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेती है। तो उसी के रेफरेंस पे हम इसको 6, 5 को ईगल विजिलोसिटी भी बोलते हैं। तो जैसे आप लोग सब जानते होंगे कि अगर किसी पेशेंट ने राइट आई से 624 लिखा है, मतलब 624 के तीनों लेटर्स पढ़े हैं, तो हम इसको 6/24 लिखते हैं। और अगर आप इसने एक या दो लेटर पढ़ा है, तो हम इसको 624 पार्शियल बहुत ही इजी वे में लिख देते हैं। लाइक ऐसे कि 624 या 624 पार्शियल, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। लेकिन एक्चुअली जो पार्शियल वर्ड है, हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी थर्ड लाइन की बात करते हैं 624 नोटेशन की, कि अगर किसी पेशेंट ने दो वर्ड्स पढ़े हैं, तब भी आप 624 पार्शियल लिखते हैं। अगर वन वर्ड पढ़ा, तब भी 624 पार्शियल। तो ये तो सही चीज नहीं है, क्योंकि इसमें पेशेंट ने सिर्फ वन लेटर को आइडेंटिफाई किया, देन टू लेटर्स को आइडेंटिफाई किया। तो इसमें एक हम यूज करते हैं मिनिमम डेसिमल कॉन्सेप्ट, और वो क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है। हर किसी भी चीज के दो टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव वे ज्यादा बेटर होता है, वो डीप असेसमेंट होता है। लाइक तो लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी पेशेंट ने अगर जो ये 612 नोटेशन है, 612 नोटेशन में 1, 2, 3, 4 लेटर हैं। अगर किसी पेशेंट ने जो ये वाली लाइन है 612 वाली, उसके 3 लेटर्स पढ़े हैं, तो इसके आप क्या लिखते हैं 624 पार्शियल। पर मैं आज के आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताना चाहूंगी कि इसको आप 618+3 लिख सकते हैं। 618+3 लाइक ऐसे देखिए, 618+3, ये आपको दिख रहा होगा 18+3, क्योंकि ये 18 की लाइन हो गई 6/18, और +3 मतलब 3 वर्ड्स और पढ़े हैं। ठीक है, यह एक तरीका ये भी हो सकता है, आप इसको 612-1 लिखिए कि 12 वाली का एक लेटर पेशेंट ने नहीं पढ़ा है, या इसको आप 612-1 भी लिख सकते हैं। लाइक दिस दो तरीके, एक आप लिख सकते हैं 618+3, वह दूसरा है तरीका 612-1। पर अगर इसमें से मोर करेक्ट बोला जाएगा, तो आपका 612-1 होगा। ये मिनिमम डेसिमल कॉन्सेप्ट होता है। तो ये लिखने का तरीका ज्यादा बेटर है इन प्लेस ऑफ 6/12p। ओके, दिस इज नॉट द राइट वे। तो इससे आपका है कि, और एक तो इसका यूज क्या है, जैसे मैंने एमलाइपिया का पेशेंट है, आप किसी को एमलाइपिया थेरेपी दे रहे हैं, तो उसमें एक पेशेंट का एमलाइपिया थेरेपी दे रहे हैं, तो किसी का एकदम से तो 1 लाइन या 2 लाइन नहीं बढ़ता ना पेशेंट का, डिपेंड करता है। प्रोग्रेशन बहुत धीरे धीरे होता है, एंड देन प्रोग्रेशन तेज होगा धीरे होगा, ये डिपेंड करता है कॉज क्या रहा है स्क्रीन का, देन पेशेंट की एज क्या है, ये सब चीजें होती हैं। तो उसमें हम पेशेंट का एक एक वर्ड्स का प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है, उसके पेरेंट्स को, उसके फैमिली मेंबर को या पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं। तो आप विजन असेसमेंट ले रहे हैं, माना जब आपने एमलाइपिया थेरेपी के लिए किसी पेशेंट को एडमिट किया, कोई सॉफ्टवेयर थेरेपी देना चाह रहे हैं या प्लेऑप्टिक थेरेपी देना चाह रहे हैं ओन क्लिनिक पे, तो उसका विजन आपने लिख दिया 612 पार्स। मतलब उस टाइम उसने, जैसे इसी की बात हम करें कि जब आप असेसमेंट कर रहे थे, उसने 2 लेटर पढ़े थे, तब भी आपने पी लिखा। ओके, अब आपने 1 मंथ या 15 डेज का एमलाइपिया थेरेपी सॉफ्टवेयर में थेरेपी दी, तो उसका इंप्रूवमेंट 1 वर्ड का हुआ। लेकिन नेक्स्ट टाइम उसने 3 लेटर पढ़े, पर आप तो हमेशा बी ही लिखते हैं, 2 को भी पी लिखते हैं, 3 को भी पी लिखते हैं। तो आप उसके प्रोग्रेशन को पेशेंट को कैसे समझाएंगे, या जिसके पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है, भी 1 वर्ड का ही हुआ है, देन नेक्स्ट टाइम में भी वो पूरा पढ़ लेगा, तो आप लिखेंगे 612। ओके, तो ये एक एक वर्ड्स का आइडेंटिफाई करना पेशेंट ने कितना पढ़ा है, क्योंकि सबकी विजुअल डिमांड्स अलग अलग हैं, तो इसको क्लेरिफाई करना मिनिमम डेसिमल के कॉन्सेप्ट से लिखना बेटर है।
ठीक है। तो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं क्योंकि होमवर्क तो मैं ऑनलाइन दे नहीं सकती आप लोगों को, तो वी टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, लाइक अब 6 की बात करते हैं। 6 में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 6 नोटेशन में आपका 7 लेटर्स है। ओके, अब माना किसी पेशेंट ने 4 लेटर्स पढ़ लिए हैं, जो ये सेवेंथ लाइन समझिए, क्योंकि सेवेंथ लाइन होती है। अगर ऊपर से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवेंथ लाइन है, या इसको आप 6 का नोटेशन बोल सकते हैं। 6 के नोटेशन के पेशेंट ने 4 लेटर्स पढ़े हैं और 3 नहीं पढ़े हैं। ओके, 6 9 पूरा पढ़ा और 6 के 4 पढ़े और 3 नहीं पढ़े। तो इसके लिखने के दो तरीके होंगे। एक तो आप लिख सकते हैं 6 9 प्लस 4, और लिख सकते हैं 6 माइनस 3। 6 माइनस 3, देखिए इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। 6 9 प्लस 4, ओके, क्योंकि उसने 6 9 के पूरा पढ़ने के बाद 4 लेटर 6 के और पढ़े थे। ठीक है, या आप लिख सकते हैं 6 माइनस 3, और ये प्लस, ये 4 है और ये 3 है, तो इसमें से भी करेक्ट ये ज्यादा है। ओके, 6 माइनस 3 ज्यादा करेक्ट है, और 6 पी तो बहुत ही एक्चुअली रॉन्ग है, मोस्टली जगह यूज होता है पर ये रॉन्ग है। तो आप यहाँ लेते, उसने 6 के 4 लेटर्स पढ़े। मैं फिर से बताना चाहूंगी कि 6 के उसने 4 लेटर्स पढ़े, तो या तो आप लिखिए 6 9 प्लस 4 और 6 माइनस 3, पर मोर करेक्ट फॉर्म इज दिस वन, 6 माइनस 3। ओके, एक और एग्जाम्पल लें क्या? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना 6 9 के किसी पेशेंट ने 3 लेटर्स पढ़े। 6 9 में कितने हैं? 5 लेटर्स है। 1 2 3 4 5 लेटर्स है। ओके, तो किसी पेशेंट ने 6 9 के 3 लेटर्स पढ़ लिए हैं। ओके, तो आप इसको लिखेंगे 6 12 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, लाइक दिस 6 12 प्लस 3 लिख सकते हैं। 12 तो पूरा पढ़ा, उसके बाद प्लस 3 और पढ़ लिया। या आप इसको लिख सकते हैं 6 9 माइनस 2, या तो आप 6 9 अभी दिखा माइनस 2, देखिए इसको 6 12 प्लस 3, क्योंकि 12 पढ़ने के बाद उसने 3 लेटर 6 9 वाले के पढ़े थे, या फिर 6 9 माइनस 2, क्योंकि जो टोटल लेटर्स थे 6 9 में वो आपके 5 थे। तो 6 9 12 प्लस 3 और 6 9 माइनस 2, पर इसमें मोर करेक्ट क्या है? 6 9 माइनस 2। और जो ये 6 अगर 9 पी लिखते हैं, फिर भाई मैं बोलना चाहूंगी ये सही नहीं है, तो ये दिस वन इज मोर करेक्ट। ओके, और नेक्स्ट कभी हम वीडियो में बात करेंगे कि विजुअल एक्टिविटी लाइक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू।